जी, ब्रह्मा कुमारी कैसे बनी? बचपन में मैं दादी जानकी से मिली जी। और वो बहुत इम्पैक्ट रहा क्योंकि मदर और ग्रैंड मदर दोनों राजयोग में आने लगे। यह है 1957 की बात। तब आप कहाँ पर थी? पूना। पुणे में। हाँ, मेरा फिज़िकल जन्म स्पिरिचुअल जन्म दोनों पूना में ही रहा अच्छा। है। जी। और फिर दादी जानकी ने हमको सजेस्ट किया, हमारी माता जी को, कि बाबा दिल्ली में थे, ब्रह्मा बाबा, आप क्यों ना उनसे मिल के फिर आप वापस विदेश जाओ। तो विदेश में जाने से पहले हम लोग, मैं समझती, माता जी ने फरवरी मार्च में ज्ञान शुरू किया। मैं जब हॉलीडेज़ थे, समर हॉलीडेज़ अप्रैल में, तो बच्चों के क्लास में जाया करती थी। फिर दिवाली के दिन थे अक्टूबर नवंबर, तो हम गए दिल्ली में, बाबा से मिले। फिर दिसंबर में हम विदेश में आ गए। तो माता जी फिर हम लोगों को, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोगों को थोड़ा सा मुरली का सुनाती थी हर रोज़ रात्रि को, और थोड़ा हमको साइलेंस में बिठाती थी। परंतु फिर कुछ समय के बाद उसमें भी इंटरेस्ट कम रहा। परंतु जब मैं फिर आबू आती थी हॉलीडेज़ में 1966-67, तो बहुत अच्छा लगता था। तब तो सिर्फ पांडव भवन ही रहा होगा वहाँ। बिल्कुल, सिर्फ पांडव भवन, और पांडव भवन भी बहुत छोटा था। जी। बिल्कुल, जहाँ बाउंड्री वॉल आती, क्योंकि ओम शांति भवन भी बाद में बना, जी। सुखधाम भी बहुत बाद में बना, तो ये छोटा सा पांडव भवन था। तो और वहाँ पर 30 लोग होते थे रेजिडेंट्स। अभी तो 3 कॉम्प्लेक्सेस है, तो रेजिडेंट्स 1500 हो गए हैं। तो 30, मैं जब आती थी बाबा के पास तो 30 रेजिडेंट्स होते थे। और बहुत सिंपल लाइफ थी, वेरी सिंपल। परंतु लगता था कि हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि बाबा का प्यार, वहाँ की शांति, सबका बहुत बहुत सुंदर ढंग का व्यवहार, वो तो दिल को छाप लग जाती थी। फिर लंदन में जाओ, फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, उन बातों में व्यस्त हो जाते थे, तो ये बातें थोड़ा लगता था कि ये स्वप्न है। फिर जब मैं 18 वर्ष की थी, तो क्रिसमस हॉलीडेज़ में मैं भारत आई। और उस समय फिर पिताजी से भी बात करके आई थी कि यदि मुझे लंबा समय रहना हो तो मैं वहाँ रह जाऊँ। तो उन्हों की भी छुट्टी थी कि तुमको भारत की अभी तक इतनी पहचान नहीं है, रूट्स आपका भारत के हैं, बट यू डोंट नो योर ओन रूट्स। तो मैं फिर उस समय लंबा समय रही। और कुछ समय के बाद भारत का वातावरण कुछ ऐसे है जो हमारे बुद्धि में आया कि जब कि मैं भारत में हूँ तो क्यों ना मैं कुछ स्टडी करूँ। और वो भी मुझे आध्यात्मिकता की स्टडी का शौक़ रहा। तो मैं दादी जानकी के पास गई। वैसे ही मैं चल पड़ी एक दिन। अप्रैल का शुरुआत था, तो आई हैड ऑलरेडी बीन इन इंडिया फ्यू मंथ्स बाय देन। तो वहाँ पर दादी ने प्यार से बिठाया, फिर कहा कि तुमको कुछ कहना है या मैं कुछ कहूँ। तो मैंने कहा, दादी मैं सुनने के लिए आई हूँ। तो दादी कहती हैं कि योगियों को नर्व्स का पता चलता है कि किसका नर्व्स क्या है। तो दादी के साथ मेरी बातचीत नहीं हुई थी किसी बात के लिए, परंतु दादी तुरंत ही टॉपिक उठाया, कॉन्शियस, विवेक। तो कहा कि आजकल के संसार में मुश्किल बात ये हो गई है कि बुद्धि पर अनेक प्रकार का इन्फ्लुएंस है। सोशल सिस्टम, एजुकेशन, मीडिया, फ्रेंड्स, ये सब जो बातें हैं वो बुद्धि पर प्रभाव डालती है। और उसमें क्या है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मुझे लगा कि दादी वाज रीडिंग माय माइंड, क्योंकि तब तक यूनिवर्सिटी शुरू हो गई थी और विदेश का मैं देखती थी, परमिसिव सोसाइटी, ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, हिंदू कल्चर, ये सब बातें अलग अलग थी। तो मुझे अंदर में मन में था कि मुझे पता चले कि मुझे किस मार्ग को उठाना है। तो दादी को तो बताया नहीं था ये कोई बात, परंतु दादी उस बात को लेकर के ये बात टॉपिक उठाई। तो फिर मुझे कहा कि, मैंने कहा कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मार्ग सही मार्ग है। तो कहा मेडिटेशन सीखेंगे तो मेडिटेशन से बुद्धि क्लीन होंगी,
तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। तो दादी का ये कहना, और फिर जो वहाँ की जो टीचर बहन थी, छोटी थी, तो दादी ने मेरा कनेक्शन जोड़ा और फिर उसी दिन शाम को मैंने शुरू किया। और 6 सप्ताह के अंदर फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये जीवन बनानी है।